एक ऐसी दुनिया में आप चले जाते हैं जिसमें शैतान आपको अपने वश में कर लेता है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है भूत प्रेत उनके अंदर घुसा हुआ है। तो शैतान आपके साथ व्यभिचार करना चाहेगा। जो मैस्टरबेशन होता है, जो हस्त मैथुन होता है, ये सारी बुरी आदत से जो शैतान की योजनाएं आपके जीवन में है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आमीन। तो आप इस सच को जान लीजिए, वरना भूत प्रेत आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ताकि परमेश्वर का काम और आगे बढ़े। और आप मुझे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर बुरे सपने क्या होते हैं। बुरे सपने शैतान की तरफ से आते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि शैतान होता ही नहीं है, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप सोने को जाते हैं तो जो आपको डरावने सपने आते हैं, ऐसे सपने जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो आपके नियंत्रण में नहीं रहता है, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया में आप चले जाते हैं जिसमें शैतान आपको अपने वश में कर लेता है, और इसीलिए आप डर जाते हैं सपने देखते हैं। तो आखिर ये बुरे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि शैतान आपको डराना चाहता है, शैतान आपके अंदर डर डालना चाहता है, शैतान आपके कामों को बिगाड़ना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े। इसीलिए जो इंसान परमेश्वर में मजबूती से चलना चाहता है और कोशिश भी करता है और बढ़ता भी है, तो उसके जीवन में शैतान उसको उतना ही दबा करके रखना चाहेगा। आपको समझना है कि शैतान कौन है। जब आप शैतान को समझ जाते हैं, उसकी योजना को समझ जाते हैं, तभी आपका बचाव हो सकता है, और तभी आपको समझ में भी आ जाएगा कि जब बुरा सपना आए तो आपको करना क्या है। तो वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 8 आयत। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आमीन। इसका मतलब है कि जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह की तरह है, शेर की तरह है। शेर अचानक हमला नहीं करता है, वो पहले इंतजार करता है कि जो शिकार है वो सामने आ जाए। जब शिकार कमज़ोर पड़ेगा, जब शिकार को पता नहीं चलेगा कि शेर उसके सामने ही है, तभी जाकर के वो हमला कर देता है। वही शैतान का भी प्लान होता है, वही शैतान का भी काम है कि जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में सब चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही है, आप सीधा सीधा जा रहे हैं, कोई रुकावटें नहीं है, और आप इसी चीज़ में क्या सोचते हैं कि कल ही तो मैंने प्रार्थना किया था और आज प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो 40 दिन का उपवास किया, अब मुझे उपवास करने की ज़रूरत नहीं। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके मन में शैतान डाल देता है, जिसके वजह से आप ढीला दे देते हैं परमेश्वर के कामों में। और इस वजह से जब आप कमज़ोर जहाँ पर पड़ जाते हैं, जहाँ पर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लगने लगता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगने लगता है, तो ये क्या है कि शैतान आपको अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार कर रहा है। जैसे ही आप जाल में फंस जाएंगे, शैतान हमला कर देता है, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान है। तो इसीलिए आपको समझना है कि शैतान के पास भी शक्ति है। आप कितना भी वचन पढ़ लेंगे, कितना भी प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर है, जो संबंध आपका होना चाहिए परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ, और जो वचन आपको सीखना चाहिए उसके अनुसार चलना चाहिए, अगर आप ऐसा चलेंगे नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे एक फॉर्मेलिटी की तरह से, तो आप कभी भी शैतान की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते हैं। शैतान आपको फंसा लेगा अपने जाल में, आप गिर जाएंगे, और जब आप गिर जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि उठना कैसे है। इसलिए आप उस गड्ढे में हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। अब आपको जानना चाहिए कि जब आप जो सपने देखते हैं वो शैतान की तरफ से आ रहा है कि परमेश्वर की तरफ से, आप समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि कुछ सपने आप ऐसे देखते होंगे जिसका मतलब आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आप डाउट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि समझ में तो आना चाहिए कि परमेश्वर की जो बातें होती है, जो परमेश्वर की आवाज़ है, जो उनकी उपस्थिति है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं पता कर पाते आप? उसका उत्तर यहाँ पर वचन में दिया हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 आयत। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आमीन। साफ लिखा हुआ है कि ये कोई अचंभा की बात नहीं है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि शैतान भी आपको भरमाने के लिए ऐसा अपने आप को दिखा सकता है कि जो आपने सपना देखा वो परमेश्वर की तरफ से है। जिस तरह से जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई बपतिस्मा के बाद, उसके बाद शैतान ने यीशु मसीह की जो परीक्षा ली वो वचन से ही लिया।
वचन को ही तोड़ मरोड़ करके यीशु मसीह के सामने शैतान ने बोला। और यही होता है कि जब आप पाप में गिरते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान ने आपके मन में पहले ही वैसा डाल दिया होता है वो बातें कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप पाप कर सकते हैं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, व्यभिचार करने से कुछ नहीं होगा। शैतान आपके मन में वचन ही डाल देता है कि नहीं, परमेश्वर तो माफ कर देंगे, वो तो दयालु परमेश्वर है। और इसीलिए आप परमेश्वर के दया को, परमेश्वर के अनुग्रह को आप व्यर्थ में लेते हैं, आप हल्के में लेते हैं, और इसीलिए आप पाप करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस वचन से जानना चाहिए कि कई बार जो आपके मन में आपको लग रहा है कि ये तो वचन में ऐसा लिखा वैसा, वो शैतान के भी विचार हो सकते हैं, शैतान की तरफ से वो सपने भी हो सकते हैं। तो आपको बाइबल का ज्ञान रखना ज़रूरी है। अगर आप बाइबल की बातों को पूरा नहीं जानेंगे, आप ज़रूर शैतान के जाल में फंस जाएंगे, शैतान आपके ऊपर हमला कर देगा। अब जो 7 सपनों के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, वो मैं बताने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि जो पहला सपना है जो ज़्यादातर लोगों को दिखाई देता है सपने में, वो क्या है कि कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी देखा होगा कि आप भाग रहे हैं और कोई आपका पीछा कर रहा है। हो सकता है कि वो कोई इंसान हो और आपको मार डालने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, या किसी भी तरह से आपको कब्जे में करने के लिए। और हो सकता है कि जब आप भाग रहे होते सपने में, कोई जानवर, कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल शैतानी है, वो आपका पीछा कर रही है। आपको डर लग रहा है, भागते जा रहे हैं बचाव करने के लिए, लेकिन कोई बचाव नहीं मिल पाता है। और कई बार वो चीज़ें आपको पकड़ लेती है, मार डालती है, पीटती है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब ड्रीम्स जो होते हैं वो शैतान की तरफ से है। ये सपना शैतान की तरफ से, वो आपका पीछा कर रहा है, आपको पकड़ने के लिए, आपको फाड़ डालने के लिए। क्योंकि शैतान का काम ही है, वो चोरी करेगा, वो घात करेगा, वो नष्ट करेगा। आपको शैतान की योजना को समझना है, तभी आप उससे बच पाएंगे। दूसरा तरह का जो सपना लोगों को आता है वो क्या है कि जो दुष्ट आत्मा, खुद को देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गए हैं, वो खुद ही डीमन पोजेस्ड देखते हैं खुद को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान उन्हें ये दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर तो शैतान है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आप हो सकता है अपने सपने में अजीब अजीब तरह के चेहरे बनाते हुए खुद को देखते होंगे, इसलिए आपको डर लगता है कि पता नहीं शैतान मेरे अंदर तो नहीं घुस गया। तो ये सपने तब भी आपको आएंगे जब शैतान आपके ऊपर हमला करने वाला होगा। जब शैतान की ओर से जो सपना होता है उसे आप देख लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। जो सपना शैतान ने आपको रात में दिखाया, उसको जब आप बिल्कुल सच मान लेते हैं कि जो मैंने देखा, जो मैं सपने में कर रहा था वो सच था, तब जाकर के आपने शैतान के झूठ को विश्वास किया। और जब आप विश्वास कर लेते हैं शैतान की झूठ पर, तो शैतान आपके ऊपर अटैक कर देता है। इसीलिए आपको शैतान की बातों पर ध्यान नहीं लगाना है। जब आपका ध्यान परमेश्वर के जीवित वचन पर होगा तो आप शैतान से बच पाएंगे। आमीन। वो तीसरा सपना है जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का, जैसे कि कोई मकड़ा हो गया जो स्पाइडर जिसे बोलते हैं, या फिर कोई रेंगने वाले जंतु, जो कि आपको पता है कि तरह तरह के जो कीड़े होते हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं। कोई भी कीड़ा अगर आपको आपके सपने में दिखाई देता है, या फिर जानवर जैसे शेर हो गया, बिल्ली हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया, या फिर जो सांड होते हैं, गाय होता है, ये सारी चीज़ें, गाय बैल, ये सब कुछ बहुत ही गलत है। और इसीलिए इन जानवरों का आपके सपनों में आना बिल्कुल ही शैतानी कार्य है आपके जीवन में। आपको डरना नहीं है। आप जितना डरेंगे, आप जिस डरावनी बात से जितना डरेंगे, आप अपने सपने से जितना डरेंगे, शैतान उतना ही आपको डराएगा। तो आपने जान लिया तीसरा। चौथा सपना क्या है कि कोई भी, अगर आप अपने सपने में डिजास्टर को देखते हैं, जैसे कोई भी आपने देखा कि भूकंप हुआ, आपने देखा कि कहीं पर बम फूटा, ऐसा कुछ ब्लास्ट, एक्सप्लोडिंग आप देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है? शैतान की तरफ से है। एक आत्मिक युद्ध को दर्शाता है कि आप एक युद्ध में है। और ये चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ, अंधकार की शक्तियाँ आप देख नहीं पाएंगे। ये शक्तियाँ हवा में चलाई जाती है। ना आप परमेश्वर को देख सकते हैं, ना शैतान को देख सकते हैं। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है इफिसियों 6 अध्याय में कि हमारा जो मलयुद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, अपराधानों से, हाकिमों से जो आकाश में है। इसका मतलब है कि वो आपको बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कब शैतान आपके जीवन में हमला कर रहा है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि उनके अंदर शैतान घुसा हुआ है, भूत प्रेत उनके अंदर घुसा हुआ है, और सोचते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, मुझे किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वचन पढ़ेंगे तो आपको अपने सपने से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। पांचवा सपना वो कौन सा है कि जब आप देखते हैं कि आप किसी ऊंचाई से, किसी पहाड़ से, बिल्डिंग से, किसी भी घर से आप कूद गए या नीचे गिर रहे हैं, तो इससे क्या है कि इसका मतलब यही है कि शैतान आपको गिराना चाहता है। आप किसी भी फील्ड में होंगे, कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को इस तरह से सपने में गिरते हुए देखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपका जीवन खतरे में है।
आपको शैतान इसीलिए फंसाता है ताकि आपको जीवन में सफलता नहीं, असफलता मिले, फेलियर ही फेलियर। इसलिए जो आप करना चाहते होंगे वो कभी सफल नहीं होता है। कारण यही है, शैतान ने पहले सपने में दिखा दिया कि आपके साथ ये चीज़ें होंगी। कई बार सोचते हैं कि नहीं, सपने का मतलब कुछ नहीं होता बोल के कैंसिल भी नहीं करते हैं, तब तो 100% आपका जीवन में शैतान का अटैक हो जाता है। क्योंकि किसी भी जगह से ऊंचाइयों से गिरना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ये एक बिग डाउनफॉल आपकी लाइफ में। उसके बाद जो छठवां ड्रीम है, जो छठवां सपना है, वो कौन सा है? आप देखेंगे कि आपकी मृत्यु ही शैतान आपको दिखाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मर गए, या फिर आपके परिवार का या रिश्तेदार का कोई इंसान मर गया, और आपको ऐसा डर लगा रहेगा कि पता नहीं मौत कब आ जाए, और इसीलिए आप डर डर के जीवन जिएंगे। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है, परमेश्वर ने मृत्यु को हरा दिया और मौत के ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने जीता है, पूरे संसार को जीत लिया, शैतान के ऊपर भी जीता है। तो फिर आप क्यों डरते हैं? इसीलिए जब आप बाइबल की सच बातों को नहीं जानेंगे तो आप शैतान के खौफ में रहेंगे, उसी के डर में बैठे रहेंगे। जो सातवां सपना है वो कौन सा है? जिसमें कि शैतान आपके साथ, जिसे व्यभिचार कहते हैं, वो शैतान आपके साथ व्यभिचार करना चाहेगा, या आपको सपने में ऐसा दिखाएगा कि आपके साथ कोई व्यभिचार कर रहा है, या आप किसी इंसान के साथ कर रहे हैं, आप गलत नजर से देख रहे हैं, या कोई गलत इमेज आपके सामने में आ रहा है, कोई गलत वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। और ये चीजों को जब आप देखते हैं, जैसे कि जो मैस्टरबेशन होता है, जो हस्त मैथुन होता है, ये सारी बुरी आदतों में आज पूरी दुनिया के लोग फंसे हुए हैं, लेकिन निकल क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो वो सपने में देखे, जो कि शैतान ने दिखाया, वो सच है, और उसी को फिर वो अपने असल जिंदगी में करते हैं। और इसीलिए आपको समझना है, शैतान का जाल है कि वो चाहता है कि जो शैतान, जो झूठा है, जो झूठ का पिता है, वो चाहता है कि आप उसके झूठ पर विश्वास करें और उसे सच मान ले। और जब आप सच मानेंगे, आप उसके जाल में फंसते चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आज आपको ये सारे वचन से बात क्यों बताना चाह रहे? ताकि आप शैतान के जाल से छुड़ाए जाए, आप उसके जाल में ना फंसे। आपको मैं एक वचन बताती हूँ, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 आयत में आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार पूरे दुष्ट के वश में पड़ा है। एक एक इंसान आज किसके वश में? शैतान के वश में। इसीलिए तो आपको लगता है कि जो आप करना चाह रहे वो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि शैतान के वश में होंगे तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो आप सोचेंगे वो नहीं कर पाएंगे, जो आप बोलेंगे वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो शैतान के वश में, आप पाप के वश में हैं। इसीलिए आपको परमेश्वर के वश में होना है, और परमेश्वर वो अधिकार दिए हमें कि शैतान हमारे वश में हो। आज जो परमेश्वर के लोग हैं उनके वश में शैतान है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने हरा दिया है। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते, आज भी वो अंधेरे में पड़े रहते हैं, आज भी उनकी आंखें बंद है, सच्चाई से वो अनजान है। और इसीलिए जब सच्चाई आपको पता नहीं होगा, आप बंधन में रहेंगे, आप पाप करते जाएंगे, बीमारियों में, गड्ढे में फंसे रहेंगे, कभी भी नहीं उठ पाएंगे। आपको समझना है, परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आप सही तरीके से वचन को नहीं समझेंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, तो फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे शैतान के पीछे नहीं चलना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे दुख उठाना है, चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे पवित्रताई में चलना है। तब जब ऐसा सोच आपके अंदर आता है, परमेश्वर के प्रति जो आपकी जिज्ञासा होती है, जब आप परमेश्वर के लिए व्याकुल होते हैं, उनके वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तब परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। लेकिन आप परमेश्वर के पास आना नहीं चाहेंगे, आप अपना जिंदगी में खुश हैं और मजे कर रहे हैं, तो फिर आप उसी जिंदगी में पड़े रह जाएंगे, आपका आंख बंद का बंद रह जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं, आपको परमेश्वर बचाना चाहते हैं। तो आपने ये जो 7 सपनों के बारे में जान लिया कि ये 7 सपने कौन से हैं, जिसका 100% यही मतलब है कि शैतान आपके जीवन में हमला कर चुका है। और या तो हो सकता है कि अगर आप बोल रहे कि नहीं, मैं सब कुछ आत्मिक रूप से मजबूत हूँ, तो भी मुझे ये सपना क्यों आ रहा है, तो भी बार बार ये रिपीट क्यों हो रहा है ये ड्रीम्स, तो इसका मतलब है कि शैतान आपको कमज़ोर करना चाहता है। जिस इंसान के ज़िंदगी में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट होती है, एक बहुत बड़ी कॉलिंग होती है, तो उस इंसान को शैतान उतना ही गिराना चाहता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि जितना बड़ा आपका बुलाहट होगा, उतनी बड़ी परीक्षा भी आपकी होगी। परमेश्वर आपको दुख की भट्टी में परखेंगे ही, और शैतान भी परीक्षा लेगा।
तो इस चीज़ को आपको समझना, इसीलिए बुरे सपने आते हैं। और हो सकता है कि ये सपने इसलिए भी आते हैं ताकि शैतान आपको आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर करे, क्योंकि शैतान को पता है कि जब आपको वो बुरे सपने दिखाएगा आप उन कामों को करना शुरू कर देंगे जो आप अपने अतीत में करते थे, अपने पास्ट में किया करते थे, और इसीलिए वो आपको पीछे खींच करके ले जाएगा ताकि आप आगे ना बढ़ सके। लेकिन आपको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ वो 7 वचन जिसे प्रार्थना में आप अंगीकार करके जो भी आपके बुरे सपने हैं, जो भी नाइटमेयर्स आपको आते हैं, उसे आप कैंसिल कर सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आप लिखते जाइएगा वचनों को। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप उसे याद कर सकते हैं और इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। पहला वचन कौन सा है? जब आपको शैतान घेर ले, दुश्मन आपको घेर ले सपने में, तो आप इस वचन को उठ करके अंगीकार कर सकते हैं। इस वचन से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये वचन कौन सा है? भजन संहिता 91 अध्याय उसका 7 आयत। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। इस वचन को आप बोल सकते हैं। दूसरा वचन कौन सा है? जब आपको लगता है कि शैतान आपको पाप में गिरा रहा है, शरीर में आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपका जो शरीर है वो शैतान के वश में चला गया है, तो आप जो व्यभिचार के पाप में गिर जाते हैं सपने में, तो उसमें भी आपको कौन सा वचन से आपको उस ड्रीम को कैंसिल करना है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आमीन। तो इस वचन को आपको बोलना है। जब शैतान आपको व्यभिचार के सपने दिखाए, बोलिए कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। आप बोलिए विश्वास के साथ, फिर आप देखिए कि शैतान कैसे भागेगा, क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरने वाला है, ना शैतान किसी और चीज से डरता है दुनिया में, लेकिन वो डरता है तो परमेश्वर से और परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर के अभिषिक्त दासों से, जिनके अंदर परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन होता है। आमीन। तीसरा वचन कौन सा है? जब शैतान आपको गिराना चाहे, जो भी आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है, आपने सपने में देखा कि उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपकी शादी नहीं होगी, आपको नौकरी नहीं लगेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे, उसके लिए जो शैतान ने रोक दिया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप जैसे बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हैं या किसी भी तरह से ऊंचाई से अगर आप खुद को गिरते हुए देखें, तो आप ये वचन को अंगीकार करें। यशायाह 40 अध्याय उसका 31 आयत। इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। इसका मतलब है कि आपको अंगीकार करना है प्रार्थना में कि भले ही आपने जो भी सपना देखा आप उसे भूल जाइए और ये प्रार्थना में बोलिए कि मैं उकाब की नाई उड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा पर श्रमित नहीं होऊंगा, चलूंगा पर थकित नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देंगे, मुझे सामर्थ्य देंगे, मेरा हर काम बनता चला जाएगा, परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चौथा वचन कौन सा है? जब शैतान या कोई लोग या फिर जानवर जो भी आपका पीछा करते हैं सपने में, तो आप ये बोल सकते हैं कि यशायाह 54 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। इसका मतलब आपको बोलना है कि कोई ऐसा हथियार नहीं है जो मेरे विरुद्ध बनाया गया हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस वचन को आपको अंगीकार करना है और आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। कोई कितना भी आपको मार डालने के लिए, पाप में गिराने के लिए, कर्जे में गिराने के लिए, समस्याओं से घेर रखे हो, लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे अपने वचन के द्वारा, वो आपको जिताएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको जीत दिलाएगा। जीत यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। पांचवा सपना, जब शैतान आपको आपके अंदर डर डाले, कोई भी कई बार आप सपना देख करके एकदम डर के मारे उठ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें क्या बोले, तो उस वक्त आपको वचन बोलने की जरूरत है। और डर के लिए, जब किसी भी सपने में आप डरते हैं तो उसके लिए वचन है 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। तो इस वचन को आपको बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा दी नहीं है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। इसी में आप एक और वचन भी आप ऐड कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि जहां कहीं प्रभु का प्रेम सिद्ध हुआ वहां डर नहीं रह सकता है। इसीलिए जब प्रभु का प्रेम को आप अपने अंदर कार्य करने देंगे तो डर आपके अंदर से भाग जाएगा।
इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज के बाद से आप कोई भी बुरा सपना देखें तो आप वचन को याद रखिए, ताकि आप वचन के द्वारा प्रार्थना में उन ड्रीम्स को कैंसिल करें, ताकि शैतान की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल निष्फल हो जाए, कैंसिल हो जाए, फेल हो जाए, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। छठवां वचन, अगर आपको ऐसा शैतान ने दिखा दिया है कि आप मरने वाले हैं, आपको डर लग रहा है, या फिर आपके कोई लोग मर गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर मृत्यु को लेकर शैतान आपको डराए तो इसमें लिखा हुआ है भजन संहिता 91 अध्याय उसका 16 आयत में, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, आमीन। तो आप वचन को अंगीकार करिए कि परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे दीर्घायु से तृप्त करेंगे, मतलब लंबी आयु देंगे। इसलिए शैतान जो दिखाया मुझे सपने में, वो मैं विश्वास नहीं करता कि वो सच है, बल्कि सच तो परमेश्वर का वचन है और सत्य ही आपको आज़ाद करेगा, आमीन। अब जो आखिरी वचन है, 7वां वचन, जो आपके बचाव के लिए होगा बुरे सपनों से, वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 आयत में है, जो कि आप जानते भी नहीं होंगे कि ये कितना शक्तिशाली वचन है, क्योंकि इस वचन में शैतान का अंत बता दिया है। अब मैं ये वचन लास्ट इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आपने कैसा भी सपना देखा, अगर ये वचन आपको याद हो जाए, आप तुरंत बोलिए और शैतान को उसका अंत याद दिलाइए, और जब शैतान को उसका अंत पता चलेगा वो भाग जाएगा, क्योंकि उसे भी पता है, लेकिन जब आप वचन को अंगीकार करते हैं तो वो भाग जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 10 आयत में लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। रात दिन आपको जो शैतान रात दिन अभी परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है सपनों में, या फिर आपके कामों में आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन जब आप बोलेंगे, साफ लिखा हुआ है कि रात दिन शैतान युगानुयुग पीड़ा में तड़पता रहेगा। रात दिन, जो रात दिन अभी शैतान आपको परेशान कर रहा है, अब जब शैतान की बारी जिस दिन आएगी तो उसको रात दिन आग में झेलना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान का अंत नरक की भयानक आग है। तो अब लास्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि अगर आपने समझ लिया है कि बुरे सपने क्या होते हैं, उसका मतलब क्या है, वचन कैसे बोले कि उससे बचाव हो सके, ड्रीम्स कैंसल हो, ये सब भी आप जान गए, लेकिन हर किसी का सपना अलग अलग होता है। जैसे कि आपने जो सपने में देखा, अगर मैं एक उदाहरण से बताती हूँ कि जो आपको कुत्ता आपका पीछा कर रहा है, बिल्ली आपका पीछा कर रही है, तो अगर वो सिर्फ पीछा कर रही है या काट ली या नहीं काटी, आपने जो सपना देखा उसका शुरुआत कैसा था, उसका अंत कैसा था, वो भी मायने रखता है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपके जीवन में किस तरह से शैतान काम कर रहा है। तो आपको खुद का सपना पता होता है, इसीलिए आप कैसे समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को, अपने संबंध को मजबूत बनाइए, प्रार्थना में बने रहिए, वचन पढ़िए जितना हो सके। जब बाइबल आप पढ़ेंगे उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर काम करने देंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे शैतान की चाल को और परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर के प्रेम को, उनकी सामर्थ्य को जान पाएंगे, और शैतान का कोई अटैक आपके जीवन में नहीं होगा। अगर होता भी है, आपको गलती से कोई सपना आ भी जाता है जो शैतानी होगा, तो उसको पता है कि आपको क्या करना है। तो दूसरा क्या है उपाय, कि अगर आपको लगता है आप समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी जो आपने सपना देखा है, तो आप उसे परमेश्वर के जो अभिषिक्त दास लोग होते हैं उन्हें आप बता सकते हैं, वो उन ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के सपने आते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझना है कि जो मैं सपना देख रहा हूँ कहीं मेरे ऊपर जादू टोना तो कोई नहीं कर रहा है, तो उसको समझने के लिए क्या जानना चाहिए, उसको कैसे समझे, उन ड्रीम्स को जो विच क्राफ्ट होते हैं, तो उसके लिए भी मैं इस वीडियो का जो अगला भाग होगा वो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो का आप दूसरा भाग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को आप शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप औरों के लिए भी आशीष का कारण हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।